सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने मेहनत का धन ये देखा है, तो आज इसको सिर्फ पढ़ेंगे। तो अपनी हिंदी की बुक निकालो, उसमें से पेज नंबर 9 यानी कि 9 निकालो। उसमें मेहनत का धन ये कविता है जिसे हम आज सिर्फ एक साथ पढ़ेंगे और आपको इससे पढ़ना भी आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो आप सब रेडी है ऐसा मैं समझती हूँ। तो देखो, ये है मेहनत का धन। आपको भी मेरे पीछे बोलना है, मेहनत का धन। तो बोलना है, हाँ, याद रखो। हाँ, तो बोलो, तन को अधिक न दो आराम, तन को अधिक न दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, करो सदा मेहनत से काम। जिससे तन में फुर्ती आए, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए, मुश्किल काम सरल हो जाए। आगे देखते हैं बच्चों। थक जाओ जब चलते चलते, थक जाओ जब चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम, लेकिन कभी न भूलो काम। सारे संकट मिट जाएंगे, सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे। मेहनत का धन जिसके पास, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास, सब धन होते उसके दास। तो समझ में आया बच्चों? इसका स्पष्टीकरण तो कल के वीडियो में आपने देखा है ना। तो ये इसके कवि कौन है? सुरेश सलील। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कुछ शब्द। तो ध्यान से पढ़ो मेरे साथ या मेरे बाद में। तन, एक नंबर का वर्ड है तन, यानी कि शरीर, बॉडी। तन यानी शरीर। दूसरा है अधिक यानी ज़्यादा, दूसरा है अधिक यानी ज़्यादा। तीसरा है मुश्किल यानी कि कठिन, तीसरा है मुश्किल यानी कि कठिन यानी कि डिफिकल्ट। चौथा है सरल यानी कि आसान, इजी। चौथा है सरल, आसान, इजी, है ना। और पांचवा है विश्राम यानी कि आराम, रिलैक्स। पांचवा है विश्राम यानी कि आराम। और छठा है संकट यानी कि परेशानी, ट्रबल, है ना। छठा है संकट, परेशानी, है ना। और सातवां है भाग्य, किस्मत यानी कि लक। भाग्य का मतलब है किस्मत। ये हो गए कुछ शब्द अर्थ मेहनत का धन इस कविता में से। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर, जो आपको बाद में लिखने हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, और उसे याद करो। तो पहले देखते हैं हम मौखिक। मौखिक सिर्फ आपको मौखिक ही नहीं तो लिखना भी है, क्योंकि इससे आपका लिखने का सराव हो जाएगा। तो सुनो, मौखिक यानी कि तोंडी यानी कि ओरली। तो पहले सुनो। क, विश्राम कब करना चाहिए? कब करना चाहिए बच्चों? आपने तो सुना है, पढ़ा भी है ना। तो मैं समझती हूँ कि आपको आंसर आता
आता है और आपने आंसर दिया है कि विश्राम कब करना चाहिए, मेहनत करते करते जब हम थक जाते हैं या चलते चलते थक जाते हैं तब हमें विश्राम करना है, वो भी पल भर के लिए, है ना। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यानी कि ख, मेहनत करने से क्या क्या होगा। तो मेहनत करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, हमारी परेशानियां कम हो जाएगी और हमारा भाग्य खुल जाएगा, है ना। तो समझ में आया आपको दोनों मौखिक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, उसके जवाब भी आपको समझ में आए। तो इसे फिर आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से सुनो। तो आप देखते हैं लिखित। तन में, तो पहला उसमें लिखित में से क देखो, तन में फुर्ती कब आएगी, तन में फुर्ती कब आएगी। तो तन में फुर्ती मेहनत करने से आएगी, है ना। ज़्यादा मेहनत करने से तन में फुर्ती आएगी, है ना। तो आगे देखते हैं ख, सब धन किसके दास है, सब धन किसके दास है, ये तो आपने सुना है ना। जिसके पास मेहनत का धन है तो उसके सब धन उसके दास है यानी कि उसके सेवक है ना। तो समझ में आया आपको। तो ये कविता की पंक्तियाँ भी आपको पूरी करनी है। तो मैं एक कविता की पंक्ति आपको बताती हूँ कहाँ है। तो देखो, हम एक बार कविता के पास जाते हैं। देखो, ये मेहनत का धन, मेहनत का धन में से सबसे लास्ट की जो 4 लाइनें हैं ना, सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे, मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। ये कविता की पंक्ति आपको यहाँ पूरी करनी है और उसके आगे की 2 लाइनें इस पेज पर है ना, दिख रहा है ना आपको। और क्या करना है, बाद में कविता को याद भी करना है ना। अब देखते हैं हम भाषा ज्ञान यानी कि व्याकरण का भाग है जो और ये है जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर हमें गोल करना है यानी कि सर्कल करना है ना, ये लगाना है ना। तो देखो, जो राइमिंग वर्ड तो आपको मालूम है ना, हाँ, उसी तरह ये शब्द होते हैं। तो समान तुक वाले शब्द कैसे पहचाने जाते हैं। देखो, जिन शब्दों के अंत में एक समान वर्ण होते हैं उन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के वर्ण एक समान होते हैं उन्हें भी समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ, देखो पहला उदाहरण देखो, आराम, काम, नाम। इसमें क्या है, कौन सा वर्ण समान है, म और म। तो ये एक जैसे हुए। तो हमें क्या करना है, जो एक जैसे वर्ण नहीं है उसको सर्कल करना है। देखो, यहाँ है माता यानी कि ता है और माँ है, इसलिए हमें इसे सर्कल नहीं, इसको सर्कल करना है और बाकी तीनों को नहीं करना है। अब दूसरा देखो, आए, सोता, जाए और खाए। इसमें से देखो, सोता सबसे अलग है ना। यहाँ ए और ए और जैसे आ, जा और खा, ए एक जैसे है ना। तो यहाँ सोता ये अलग हुआ ना, इसीलिए इसे सर्कल करेंगे। बाद में देखो, दास, पास, आस और विश्राम। तो देखो, यहाँ स और दा, पा, स, यहाँ लास्ट में स तो है, और यहाँ दा भी है, पा भी है और आ यानी कि उसका वर्ण का उच्चार आता है आ, जो एक समान है। यहाँ विश्राम ये कैसा है, एकदम सा अलग, इसलिए इसे हम यहाँ सर्कल करेंगे। उसी तरह अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तन, मन, गिन और धन। यहाँ न है ना लास्ट में, तो गिन में भी न है, तो आप बोलेंगे इसको करना नहीं है, तो नहीं है क्योंकि तो। और पहला वर्ड देखो, त, म और यहाँ ध यानी कि इसमें अ वर्ण का उच्चार होता है, और इसमें गिन यानी कि इसमें पहली वाली वेलांटी है ना।
तो इसीलिए हमने इसको सर्कल किया है, क्योंकि इसका वर्ण अलग है। समझ में आया बच्चों? तो आप देखते हैं नीचे लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। क्या देखना है हमें? उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द तो आपको मालूम है, यानी कि आपने पढ़ा होगा। उल्टे अर्थ यानी कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं उन शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विपरीत यानी कि विरुद्ध अर्थ बताते हैं, उल्टा बताते हैं, ऑपोजिट बताते हैं, उसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा है अधिक। अधिक यानी कि अधिक का समान शब्द क्या होता है? ज़्यादा। और ज़्यादा का उल्टा शब्द क्या होता है? कम, है ना? वैसे मुश्किल। मुश्किल यानी कि कठिन, वो उसका समान शब्द हुआ, लेकिन उसका उल्टा अर्थ क्या हुआ? आसान। जैसे कि जागना। जागना यानी कि नींद से जागना। वैसे उसका उल्टा अर्थ क्या हुआ? सोना, है ना? मेहनत। मेहनत यानी कि परिश्रम। परिश्रम का विरुद्ध अर्थ क्या होता है? अलस। अपोजिट मीनिंग क्या होता है उसका? अलग। तो आपको ये समझ में नहीं आया है तो भी मैं फिर एक बार और एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आप देखो नीचे वाला देखो। हाँ, ये तो बहुत आसान है। इसके चित्रों के नाम लिखने हैं। खाली उसके चित्र देखकर आपको उसके नाम लिखने हैं। देखो पहला पिक्चर का कौन सा है? सूरज, है ना? सूरज। सूरज कैसे लिखा है? देखो सूरज। हाँ, उसको बाद में कैसे लिखा है उन्होंने? सु अधिक र अधिक ज। समझ में आया बच्चों? तो अब अगला पिक्चर देखते हैं। ये है पेड़। पेड़ को उन्होंने कैसे लिखा है? देखो पेड़, और उसमें से उसे अलग अलग किया है। पे अधिक ड किया है ना? अब देखो फूल। फूल को भी उन्होंने वैसे ही किया है। ये फूल है और यहाँ फूल एक से अलग लिखा है, और बाद में कैसे लिखा है? फू अधिक ल, है ना? अब देखो ये है तितली यानी कि बटरफ्लाई। तितली। तितली भी कैसे लिखा है? पहले एक वर्ड लिखा है, यानी कि एक शब्द लिखा है, बाद में उस वर्ड को वर्ण में अलग अलग किया है। देखो टी अधिक त अधिक ली, है ना? तो ये हुई तितली। ये आपको समझ में आया? तो मैं आपको एक बार फिर से विरुद्धार्थी शब्द दिखाती हूँ। तो इस चित्र के माध्यम से आपको शायद समझ में आए। देखो ये है विरुद्धार्थी। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ गरम भोजन है। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में गरम भोजन दिख रहा है, और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि बिल्कुल विपरीत क्या दिख रहा है आपको? ठंडी आइसक्रीम, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आया विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो देखो ये है लंबी लड़की। लंबी लड़की के विरुद्ध अपोजिट क्या है? छोटी लड़की, है ना? तो देखो ये है आगे शेर है, और शेर के पीछे क्या है? बकरी, यानी कि आगे और पीछे। ये विरुद्ध हुए। देखो ये है खुश बच्चा, यानी कि हैप्पी, खुश है ना ये बच्चा। तो ये लड़की कैसी है? दुखी। है ना? समझ में आया आपको? तो बच्चों देखा आपने प्रत्येक चित्र में दो विपरीत बातें दिखाई दी गई है ना? जैसे गर्म है तो उसके विरुद्ध ठंडा है, जैसे लंबी है तो उसके विरुद्ध छोटी है, जैसे आगे है तो उसके विरुद्ध पीछे है, खुश है तो दुखी है। तो आपको विरुद्धार्थी शब्द समझ में आए? हाँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको विरुद्धार्थी शब्द समझ में आए हैं। तो देखो यहाँ कुछ शब्द है। बढ़ना, घटना, खरीदना, बेचना, जाना, आना, देना, लेना, पास, दूर, है ना? ऊपर, नीचे, कोमल, कठोर, तेज, धीमा, रात, दिन, कच्चा, पक्का। हाँ, तो आज हमने क्या सीखा? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं उन शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको अब क्या करना है? इन सब
को मैंने जो जो बताया है, आपको मैंने बताया, कविता पढ़ के सुनाई, बाद में उसके शब्दार्थ बताए, बाद में उसके प्रश्नों के उत्तर बताए, प्रश्न बताए, भाषा ज्ञान का जो कुछ बताया है वो सब आप लिखकर अपने ग्रुप पर भेजेंगे। तो आपको समझ में आया बच्चों? तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप अपने हिंदी के टीचर को पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।